हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लास्ट सेशन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जहां पर हम लोग आज सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन और क्वेश्चन। वो क्वेश्चन मुझे कराने हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कराने हैं तो कराने हैं, वही वाली बात है। तो देखो, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन अभी हम लोगों को और करने हैं अपने मतलब स्किल्स को और वॉश करने के लिए, व्हाट वी कैन से। ठीक है, तो आज तुम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन दिखेंगे लाइन से। हाँ, एक आध बीच में अगर कोई कॉन्सेप्ट आया तो हम आपको बता देंगे ऑफ कोर्स, बट लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर आप पॉज करके वीडियो को खुद ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की, और फिर उसके बाद आप देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूं। देखो, बोल रहा है 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर टू बी सिटेड फॉर अ फोटोग्राफ इन अ रो सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर एंड नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। बोल रहा है 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठेंगी, 2 बॉयज साथ में नहीं, मतलब बॉयज और गर्ल्स साथ में नहीं बैठ सकते। ऐसे गर्ल्स गर्ल्स साथ में नहीं बैठ सकती, बॉयज बॉयज साथ में नहीं बैठ सकते। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन। तो कितने तरीके से ये कार्यक्रम कर सकते हो। ओके, तो ये देखो कुछ ऐसा होगा, ये बॉय 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 बॉय। ठीक है, तो 6 लड़के हैं, हाँ, और 5 गर्ल्स हैं। तो 5 गर्ल्स को मेरे को बैठाना है, तो हम लोग कैसे सीखे थे, बॉय, तो 6 लड़कों को बैठा दो। तो 6 लड़के बैठ गए, और ये 6 लड़के अब अरेंज करने बोला है ना, तो अरेंजमेंट बोला है, सिलेक्शन नहीं बोला है। सिलेक्शन बोलता तो यहीं छोड़ देता, बस ऐसे बैठा के छोड़ देता मैं, पर अरेंजमेंट भी बोला है। तो 6 फैक्टोरियल वेज से ये 6 लड़के अपनी जगह बदलेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अब इनके बीच में लड़कियों को बैठाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 2 बॉय भी साथ में नहीं हो सकते, 2 गर्ल्स भी साथ में हो सकते। तो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था भाई इसके आजू बाजू में ब्लैंक कर दो। ठीक है, इनके बाजू बाजू में ब्लैंक कर दो और काउंट कर लो कितने ब्लैंक है, ये कितने ब्लैंक है और कितने लोगों को बैठाना है। तो मेरे को दिख रहे हैं 7 ब्लैंक है इनके आजू बाजू में, और 7 ब्लैंक में कितनी लड़कियों को बैठाना है, 5 लड़कियों को बैठाना है। तो कैसे, 7p5, 7 जगह पे 5 लड़कियों को बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीखा था, ये हमने सीखा था इनिशियली। बट अगर तुम लोग एक बात ध्यान से देखोगे, तो मान लो मैंने यहां पर गर्ल बैठा दी, गर्ल 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 और गर्ल, तो 5 गर्ल अगर मैंने यहां बैठा दी, तो लास्ट में ये 2 बॉयज ना चाहते हुए भी साथ में आ जाएंगे। ये दोनों बॉयज लास्ट में क्या हो जाएंगे, ना चाहते हुए भी साथ में आ जाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सीखा था, यहां पर ये गड़बड़ी कर दिया। तो ये गड़बड़ी को कैसे सही कर सकते हैं, दिमाग से, कॉमन सेंस से। गर्ल्स को उठाओ यहां से, और ये और इसको गायब कर दो। तो अगर तुम देखोगे कि तुमने पहली और आखिरी पोजीशन को इस पर्टिकुलर केस में गायब कर दिया, क्योंकि करना ही था और कोई ऑप्शन नहीं था, तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 जगह बची है, और 5 जगह में तुमको 5 लड़कियों को बैठाना है, गर्ल 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 और गर्ल। तो अगर अब ध्यान से देखोगे, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को, तो गर्ल्स भी ऑल्टरनेट बैठी हैं, बॉयज भी ऑल्टरनेट बैठा है, मतलब नो 2 बॉयज आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर वाला केस सेटिस्फाई हो गया। तो सिलेक्शन हो गया, गर्ल्स का भी अरेंजमेंट होगा 5 फैक्टोरियल बेस से। गर्ल्स का भी अरेंजमेंट कैसे होगा, 5 फैक्टोरियल बेस। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 5 × 4 × 3 × 2। तो ये आ रहा है 86,400। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना एग्जाम में, खास तौर पे अगर ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है, देख लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ डायग्राम बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा तुमको। हम लोग इसके पहले वाली क्लास में भी टेबल वाला क्वेश्चन किए थे, 4 लोग उधर 4 लोग इधर। डायग्राम बनाने से ना ज्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं, और जितनी अच्छी इमेजिनेशन करोगे इस चैप्टर में, उतने जल्दी तुम आंसर ला सकते हो। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसका आंसर है ए। ठीक है बच्चा पार्टी, यस भैया। चलो नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड तेंदुलकर सो दैट ईच वर्ड स्टार्ट विथ 10 एंड एंड विथ आर एंड लेटर DUL आर ऑलवेज टुगेदर। ओके, कंडीशन पे कंडीशन। ठीक है, कंडीशन पे क्या हो गई, कंडीशन हो गई। देखो बोल रहे हैं तेंदुलकर शब्द लो, तेंदुलकर। अब बोल रहे हैं 10 वर्ड को चिपका दो। पढ़ो ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 स्टार्ट विथ 10, मतलब TEN से स्टार्ट होना चाहिए। 10 को चिपका दो फेविक्विक से। ओके, 10 को हमने चिपका दिया फेविक्विक से। बोल रहे हैं आर को भी चिपका दो, ये देखो लास्ट पोजीशन में एंड विथ आर, और लेटर DUL आर ऑलवेज टुगेदर, DUL को भी चिपका दो। DUL को भी क्या कर दो, चिपका दो। तो मेरे को फटाफट से बताओ, मेरे को एक बात बताओ, 10 वर्ड को मैं हिला ही नहीं सकता यहां से, ये फिक्स हो गया, फिक्स्ड। आर वर्ड को मैं हिला ही नहीं सकता, ये भी फिक्स हो गया यहां पर।
इवन तेंदुलकर के जो अंदर में TEN है, अच्छा पहले इसको देखो, DUL, ये तीनों साथ में होंगे, तो DUL को मैं 1 मान लू क्या? हाँ मान लो। K को मैं 2 मान लू क्या? हाँ मान लो। और A को मैं 3 मान लू क्या? हाँ मान लो। 10 को मत लो और R को भी मत लो, क्यों? क्योंकि 10 फर्स्ट प्लेस में स्टिक हो गया है और R लास्ट प्लेस में स्टिक हो गया है। बोलो बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? 10 फर्स्ट प्लेस में स्टिक हो गया है और R जो है वो लास्ट प्लेस में स्टिक हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों को ना आप इग्नोर ही कर दो, क्वेश्चन ही नहीं है इसके ऊपर, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, क्योंकि 10 को हमने चिपका दिया पहली पोजीशन में, कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। और R को भी लास्ट पे चिपका दिया, तो जो भी कारनामा होगा वो बीच वालों को लेके होगा, बीच वालों को लेके। तो यहां पर 3 लोग हैं, अब यही तीनों अपनी जगह बदलेंगे। 3 लोग हैं, DUL को मैंने 1 मान लिया क्योंकि क्वेश्चन बोला है DUL साथ में रहेंगे, तो DUL को मैंने 1 मान लिया, तो DUL, K और A ये तीनों आपस में अपनी जगह बदलेंगे। तो कितने तरीके से जगह बदल सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज से। अब मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन TEN को बोला है TEN ही रहने देना, उसको चेंज मत करना, तो TEN के डब्बे के अंदर भी इधर उधर वाला कार्यक्रम नहीं होने वाला है। पर DUL के साथ तो ऐसा कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन बोला बस DUL को साथ में रखना, पर क्वेश्चन ये नहीं बोला कि DUL इधर उधर नहीं हो सकता, हो सकता है। तो DUL 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होगा। ठीक है, तो मेरे को फटाफट से बताओ, क्या 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल यही होगा आंसर? 6 × 6 36 वेज। बस मतलब जितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन उतना छोटा आंसर, जितनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन उतना छोटा आंसर। TEN को उसकी जगह पे चिपका देना था फेविक्विक से, लाइक TEN भी वैसी का वैसी रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। R अपनी जगह पे फिक्स हो चुका है, बस ये DUL डब्बे के अंदर बंद हो जाएंगे और इनको हम 1 मान लेंगे, K को दूसरा मान लेंगे, A को तीसरा मान लेंगे। अब ये तीनों अपनी जगह पे इधर उधर करेंगे और ये जो DUL है डब्बे के अंदर, ये तीनों पे अपनी जगह पे इधर उधर करेंगे। ठीक है, लो नोट डाउन कर लो, इसका आंसर है 36 वेज। 36 वेज। मतलब ये क्वेश्चन मैं अभी करा दे रहा हूं कैजुअली, मेरे को पता है तुम लोगों के क्वेश्चन सब बन जाएंगे। अब ये सब क्वेश्चन तुम लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, देन ऑल्सो प्रैक्टिस। ठीक है, चलो हो गया। हाँ भैया, थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर इन द डिक्शनरी। बोल रहा है माँ शब्द का रैंक बता दो। भैया माँ शब्द का रैंक तो पहली पोजीशन में भैया, दिल में है, दिल में पहली पोजीशन में। बोला बेटा लाइफ में नहीं, डिक्शनरी में पूछ रहा है, डिक्शनरी में माँ शब्द का रैंक बता दो। बोला ओके, मुझे भी पता है बेटा, माँ शब्द तो बेटा दिल में है, पहला रैंक मदर। अब देखो ये चीज को समझना, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना। मदर शब्द का रैंक बताना है डिक्शनरी में, और ऐसी डिक्शनरी जो यही 6 शब्दों को यूज करके बनाई जाएगी। शब्द बोल रहा हूं, अल्फाबेट्स, यही 6 अल्फाबेट को यूज करके जो डिक्शनरी बनाओगे उसमें मदर कौन सी रैंक में आएगी ये बताना है आपको। ठीक है, तो मेरे को फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ डिक्शनरी कैसे बनती है। डिक्शनरी बनती है भाई, पहले ए वाले सारे वर्ड आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी वाले आते हैं, फिर डी वाले आते हैं, फिर ई वाले आते हैं, फिर ऐसे करते 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 पूरा जेड मतलब ऐसे लाइन से रहता है, ए बी सी डी, ए वाले सारे वर्ड, बी वाले सारे, ऐसा रहता है डिक्शनरी, है ना। तो मदर शब्द को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसको इसी सीक्वेंस में जमाना चाहता हूं। तो सबसे पहले कायदे से ई आना चाहिए, ई, ठीक है, फिर आएगा एच, एच, फिर एम, एम, फिर ओ, ओ, फिर आर, आर, फिर टी, टी। तो ये मेरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जम गया है। पहले ई आता है अल्फाबेट्स में, फिर एच आता है, फिर एम आता है, फिर ओ, फिर आर, फिर टी आता है। चलो, तो अब मेरे को मदर शब्द की रैंकिंग बतानी है। तो मदर शब्द के पहले जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सारे पॉसिबल वर्ड्स मेरे को निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ई की पूरी सीरीज बना लेता हूं, ई वर्ड जो है उसकी पूरी सीरीज बना लेता हूं। तो ऐसे हर वो शब्द जो ई से स्टार्ट होंगे, कितने शब्द बन सकते हैं, स्टार्ट ई से होगा। इसके अलावा 1 2 3 4 5 ब्लैंक फिगर है, स्टार्ट ई से होगा, और उसके बाद 5 ब्लैंक फिगर है। अब मेरे को फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे, ये 5 ब्लैंक फिगर में पहली जगह भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है। एच भी है, एम भी है, ओ भी है, आर भी है, टी भी है। कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। उसके बाद 4 ऑप्शन, उसके बाद 3 ऑप्शन, उसके बाद 2 ऑप्शन, उसके बाद 1 ऑप्शन। 120 वेज, 120 वेज क्या 120 वर्ड्स लिखते हैं। तो 120 वर्ड बना सकता हूं ई से स्टार्ट होने वाले। तो क्या ई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड बन गए? बन गए। ई से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड आप इसको यूज करके बना सकते थे वो बन गए। अब दूसरा एच से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड बनाते हैं।
एच से स्टार्ट होने वाले, तो एच को फिक्स कर दो पहली पोजीशन में, पहली पोजीशन में एच को फिक्स कर दो। इसके बाद कितने ऑप्शन बच गए, फिर से 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन और 1 ऑप्शन, फिर से 120 वर्ड्स बन जाएंगे। लो, एच को मैंने फिक्स कर दिया। अब एम की बारी आ गई, एम से मदर, मदर एम से ही आता है, तो अब एम आ गया। बट यहां पर हमको केयरफुल रहना है, क्यों? क्योंकि एम से चालू होने वाले सारे वर्ड बनाना अलाउड नहीं है, सारे मेरे को चाहिए भी नहीं, मेरे को एम से स्टार्ट होने वाला मदर वर्ड चाहिए, मदर। तो एम में धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। जैसे इसमें फटाफट बढ़ गए ना, ई ले लो और सबको फिर अरेंज कर दो, एच ले लो सबको अरेंज कर दो। मदर में ऐसा, एम में ऐसा नहीं कर सकता, एम में मेरे को एक एक करके करना पड़ेगा। तो मेरे को फटाफट से बताओ, एम से स्टार्ट होने के बाद एम पहला वर्ड, पर दूसरा वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी कौन सा होना चाहिए? यहां पर दूसरा वर्ड बताओ, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी कौन सा होना चाहिए? इनमें से बताओ, इनमें से दूसरा वर्ड ई होगा। वेरी वेरी गुड, ई होगा, है ना? तो एम ई, तो मेरे को फटाफट से बताओ, एम ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड मैं बना सकता हूं? एम ई से स्टार्ट होने वाले, ताकि एम ई तो चाहिए नहीं मेरे को एम ओ चाहिए, मेरे को एम ओ वाली सीरीज चाहिए, एम ई तो मेरे को चाहिए नहीं, तो एम ई को हटाओ यहां से। एम ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बन सकते हैं? फटाफट से बताओ। 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, 24 वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एम एच से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बन सकते हैं? एम ई हो गया, एम ई हो गया, अब एम एच से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बन सकते हैं? अगेन 4 3 2 1। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ये जो डिक्शनरी रैंक के क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। बस एक बार समझना होता है भाई, डिक्शनरी को इमेजिन करो तुम, बस, और कुछ मत इमेजिन करो, एक डिक्शनरी कैसी दिखती है उसको इमेजिन करो। अब एम 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 ई हो गया है, एम एच हो गया है, अब इसके बाद कौन आने वाला है? इसके बाद कौन आने वाला है? एम ओ आने वाला है। बोलो हाँ, एम ओ आने वाला है। एम एम नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो एम एम नहीं आएगा, एम ओ आएगा इसके बाद। और एम ओ की सीरीज में ही मेरे को मदर मिलेगा। फटाफट से बताओ, एम ओ की सीरीज के अंदर ही मेरे को मदर मिलने वाली है, तो मैं अब एम ओ की सीरीज को और एक्सटेंड करता हूं। एम ओ के बाद और क्या आएगा यहां पर? फटाफट से बताओ। पहला 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 अल्फाबेट कौन सा आएगा यहां पर? ई आएगा, फिर से यस, पहला अल्फाबेट यहां पर ई आएगा। तो एम ओ ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बन सकते हैं? 6 वर्ड्स। फिर एम ओ के साथ फिर एच आएगा, एच, तो एम ओ एच से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 6 वर्ड। फिर एम ओ एच के बाद क्या आएगा? एम ओ एच के बाद क्या आएगा? एम ओ, ऊपर देखो, ऊपर रैंकिंग देखो, एम ओ ई हो गया, एम ओ एच हो गया, अब क्या आएगा? एम ओ, फटाफट से बताओ, एम ओ आर आएगा। यस, एम ओ आर आएगा, एम ओ आर। हाँ, एम ओ आर के बाद कौन आएगा? एम ओ आर के बाद क्या आएगा? एम ओ टी आएगा। यस, मिल गया मिल गया मिल गया, बस जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, एम ओ टी। अब एम ओ टी के बाद पहला वर्ड कौन सा आ सकता है? एम ओ टी, एम ओ टी ई आ सकता है। यस, तो एम ओ टी ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बन सकते हैं? एम ओ टी ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बन सकते हैं? 2 वर्ड्स। फिर एम ओ टी एच, अब एम ओ टी एच के बाद पहले क्या आएगा? एम ओ टी एच के बाद पहले क्या आएगा? ई आएगा, और बाद में आर। मिल गया मदर, मिल गया मदर। लो, मिल गया मदर। बहुत, मैं जानबूझ के एकदम टफ वर्ड उठाया था, क्योंकि इजी वर्ड आते एग्जाम में, अगर आना है, अगर आना है तो इजी वर्ड आएगा, पर मैंने जानबूझ के टफ वर्ड उठाया। क्यों? ताकि तुम लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाए ये चीज। 309th वर्ड है ये, मदर जो शब्द है वो 309th वर्ड बनेगा रैंकिंग के अकॉर्डिंग, 309th वर्ड बनेगा। और तुम लोग को कुछ नहीं करना है इसमें भाई, परम्यूटेशन भी नहीं था, परम्यूटेशन तो बेसिक लगा इसमें, ये देखो बेसिक परम्यूटेशन जो लगाते हैं वो लगा। इसमें लगने वाला है क्या? इसमें क्या लगने वाला है? दिमाग। लास्ट में सबको ऐड कर देना, 120 वर्ड्स प्लस 120 वर्ड्स प्लस 24 वर्ड प्लस 24 वर्ड प्लस 6 वर्ड प्लस 6 वर्ड प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1,
तो ये उसकी रैंक आ गई। 309th वर्ड जो बनेगा वो मदर बनेगा। 309 क्या बनेगा? मदर बनेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। इस टाइप के मैं ज्यादा क्वेश्चन और नहीं कराऊंगा। बाकी तुम लोगों को अगर रैंक वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो यू कैन आस्क मी, आई कैन प्रोवाइड यू वेरियस। अब क्या आई कैन प्रोवाइड यू? क्या अपना नाम लिखो और उसकी रैंक निकालो डिक्शनरी में। अपना खुद का नाम लिखो और उसकी रैंक निकालो। मैं अपना नाम लिखता हूँ हार्दिक, उसकी रैंक निकाल लेता हूँ। तो ऐसे करके तुम रैंक निकाल लो। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा। हाँ भैया, चलो एक बार और शांति भावना से एक बार और मैं समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। देखो, हमसे क्वेश्चन ने बोला मदर शब्द की डिक्शनरी, एक मदर शब्द को यूज करके तुम इसके सारे वर्ड को यूज करके एक डिक्शनरी बनाओ और उस डिक्शनरी में इस शब्द की ही रैंक बताओ हमको, कौन से रैंक में आ रही है ये वाले वर्ड। ठीक है, हमने बोला ओके। तो पहले हमने मदर शब्द के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स थे उसको हमने जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसमें जमा लिया। तो उस हिसाब से पहले ई आता है, फिर एच वाले वर्ड आएंगे, फिर एम वाले वर्ड आएंगे, फिर ओ, फिर आर, फिर टी वाले वर्ड आएंगे। कायदे से तुम देखोगे तो ओ आर टी वाले वर्ड्स की हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको मदर शब्द यहीं पर मिल जाएगा एम वाली सीरीज में। तो हमने क्या किया, पहले सबसे पहला काम ई वर्ड से स्टार्ट होने वाला, मतलब ई अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड हो सकते थे वो हमने बना लिए। दैट इज ई को फिक्स कर दिया पहले पोजीशन में। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पोजीशन को हमने परम्यूटेशन से भर दिया, तो 120 वर्ड्स आए। सेम थिंग हमने एच के साथ की, इसका भी 120 वर्ड्स आ गया। तो ये तो बेसिक काम था जो हम लोगों को सबको पता है। अब इसके बाद एम वर्ड आ गया। अब एम वर्ड आया तब यहां पर गेम चालू हो गया। गेम क्यों चालू हो गया? क्योंकि मैं एम वर्ड को इन लोग के जैसे कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहीं कहीं पर बीच में MOTHER आने वाला है, मदर आने वाला है यहीं कहीं पर बीच में। तो मैं ना एम वर्ड को ना एक एक करके लेके गया। तो पहले एम के साथ, अब तुम लोग अल्फाबेटिकली जब देखते हो तो एम के साथ सबसे पहले ई लगेगा, फिर एम के बाद सेकंड नंबर पे एच वाले वर्ड बनेंगे, फिर एम के ओ वाले वर्ड बनेंगे, फिर एम आर वाले वर्ड बनेंगे, फिर एम टी वाले वर्ड बनेंगे, है ना? इफ यू एग्री विथ माय पॉइंट, एम के साथ पहले ई वाले वर्ड बनेंगे, एम ई, फिर एम एच बनेगा, फिर एम ओ बनेगा, फिर एम आर बनेगा, फिर एम टी बनेगा। तो ऐसे बनता है। तो मैंने पहले एम ई वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो बनाने की कोशिश की। तो एम ई को मैंने फिक्स कर दिया और बचे हुए 4 जगह को मैंने परम्यूटेशन से फिल किया। तो 24 वर्ड्स बन सकते हैं जो एम ई से स्टार्ट होते हैं। फिर मैंने एम एच वाले वर्ड बनाए, तो एम और एच को मैंने फिक्स कर दिया और फिर बची हुई 4 पोजीशन को मैंने फिल किया, तो अगेन 24 वर्ड्स आ गए। अब इसके बाद एम ओ चालू हुआ। तो एम ओ में ध्यान रखना, एम ओ के सारे वर्ड नहीं चाहिए मेरे को, एम ओ में ही कहीं मदर आएगा। ठीक है, तो अब एम ओ को भी मेरे को और ब्रेक करना पड़ा। तो अब सोचो, एम ओ में मैं पहुंच गया हूं, तो एम ओ के बाद कौन सा वर्ड लगेगा? डिक्शनरी फॉर्मेट, डिक्शनरी को इमेजिन करो। एम ओ ई बनेगा, फिर उसके बाद एम ओ एच बनेगा, फिर एम ओ आर बनेगा, फिर एम ओ टी बनेगा। ये सीक्वेंस होगी ना। एम ओ ई बनेगा पहले, फिर एम ओ एच बनेगा, फिर एम ओ आर बनेगा और फिर एम ओ टी बनेगा। दिस इज द डिक्शनरी सीक्वेंस। डिक्शनरी ऐसी सीक्वेंस बनाती है ना, जो भी अपने वर्ड्स होते हैं उसके। तो मैंने एम ओ ई बनाना चालू किया। ठीक है, तो एम ओ और ई को मैंने फिक्स कर दिया और बचे हुए 3 प्लेस को मैंने फिर परम्यूटेशन से फिल कर दिया। फिर एम ओ एच बनाया, फिक्स किया और फिर बचे हुए 3 वर्ड्स प्लेसेस को मैंने फिल कर दिया। फिर मैंने एम ओ आर बनाया, फिर मैंने फिक्स कर दिया, फिर एम ओ टी आ गया। बस यही तो चाहिए मेरे को, एम ओ टी की सीरीज तो चाहिए मेरे को। तो एम ओ टी की सीरीज आई तो मैं फिर से कॉन्शियस हो गया, हाँ भाई एम ओ टी आ चुका है फिर से। तो एम ओ टी के बाद अब क्या लग सकता है? अब मेरे को एम ओ टी के बाद एच चाहिए है, पर पहले एम ओ टी के बाद ई लगेगा। एम ओ टी के बाद पहले ई लगेगा, उसके बाद एच लगेगा। सीक्वेंस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, एम ओ टी ई, एम ओ टी आर, एम ओ टी एच, एम ओ टी आर। सीक्वेंस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, है ना? तो एम ओ टी ई पहले आएगा कायदे से। तो ठीक है, एम ओ टी ई तो मेरे को चाहिए नहीं, तो मैंने एम ओ टी ई को फिक्स किया और फिर बची हुई 2 जगह को मैंने परम्यूटेशन से फिल कर दिया। तो यहां पर 2 वर्ड्स बन सकते हैं, है ना? और अगर तुम कॉमन सेंस लगाओ तो भी तुम यही कंक्लूड करोगे, हाँ भाई 2 ही वर्ड बन सकते हैं। कैसे? एम ओ टी ई के बाद और क्या फिल कर सकते हो तुम? ठीक है, और क्या बचा तुम्हारे पास? एम ओ टी ई को भरने के बाद तुम्हारे पास एच और आर बचे हैं। तो एक वर्ड बनेगा एम ओ टी ई एच आर, एक बनेगा एम ओ टी ई आर एच बनेगा। तो 2 ही वर्ड बन सकते हैं। तो कॉमन सेंस से भी तुम वही बनाओगे और ऐसे भी तुम वही बनाओगे। फाइनली एम ओ टी ई जब हो गया तो एम ओ टी एच आया, एम ओ टी एच आया। अब मेरे को एम ओ टी एच के साथ वर्ड बनाना था, तो सोचो अगेन, एम ओ टी एच को मैं फिक्स कर दिया, तो उसके बाद पहला वर्ड कौन सा आएगा? ई आएगा। और आखिरी वर्ड, आखिरी एक ही वर्ड बचा आर। तो मदर शब्द ये बन गया यहां पर।
अब बना मदर शब्द और ये हुआ एक वर्ड। तो मदर शब्द वर्ड की जो रैंक हुई वो 309 रैंक हुई इन वर्ड्स को यूज करके। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ऐसे डिक्शनरी की तुम रैंक डिसाइड कर सकते हो। तुम्हारा होमवर्क है सारे बच्चे अपने नाम का, तुम्हारा जो भी नाम हो, जैसे मेरा नाम HARDIK है, हार्दिक, तो मैं अपने नाम की रैंक निकालूंगा। मैं खुद भी होमवर्क लेके जा रहा हूं, मैं अपने नाम की रैंक निकालूंगा, तुम सारे बच्चे अपने नाम की रैंक निकाल के आना। जिसका नाम बड़ा है आपको मुबारकबाद, आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, चलो भैया हो गया। फोर्थ नंबर, अच्छा इसका आंसर ले लो, 309 है। मैं पहले बता दूं ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते है ना, मतलब इस टाइप के पर कभी आ गए तो इसलिए भाई हमको तो सब कराना पड़ेगा ना, टीचर हर कर्तव्य से हम दबे हुए हैं कि हमको बच्चे को हर चीज बतानी है, डाइवर्सिफाइड माहौल होना चाहिए। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो भाई एक पोकर हैंड में 5 कार्ड होते हैं, कितने पोकर हैंड बना सकते हो? 52C5 निकाल लो इसका आंसर। ठीक है, एक पोकर हैंड में, पोकर हैंड शब्द का मतलब होता है 5 कार्ड का एक वो ग्रुप, 5 कार्ड का एक ग्रुप। तो 52 में से कोई 5 कार्ड सिलेक्ट कर लो तो एक पोकर हैंड बन जाएगा। तो कितने पोकर हैंड बना सकते हो? 52C5। ठीक है, चलो, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 11 बी चूजन फ्रॉम 14 फुटबॉल प्लेयर्स, 2 ऑफ देम कैन ओनली बी गोलकीपर। क्या बोल रहा है कि कैसे तुम 11 व्यक्तियों की टीम बना सकते हो 14 लोगों को सिलेक्ट करके, मतलब 14 लोगों में से 11 को सिलेक्ट करना है तुमको, पर कंडीशन ये है 2 लोग सिर्फ गोलकीपिंग ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते, मतलब उनको कुछ सिखाया नहीं गया, डेडिकेटेड गोलकीपर है उन लोग। तो ये समझो तुम लोग, तुमको टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 14 दिए हुए हैं, डेडिकेटेड गोलकीपर 2 हैं, तो रिमेनिंग प्लेयर्स 12। मेरे को फटाफट से बताओ, क्या आपके पास डेडिकेटेड अब मेरे को बताओ 11 लोगों में से कितने गोलकीपर? 2 गोलकीपर लगते हैं मेरे को फुटबॉल मैच में। तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। क्या मुझे 2 गोलकीपर लगते हैं फुटबॉल मैच में, एक ही लगता है? बताओ। एक ही लगता है, एक ही गोलकीपर लगता है भाई मेरे टीम का, दूसरा गोलकीपर सामने वाले की टीम का होता है। ठीक है, मेरे को दोनों जगह अपने गोलकीपर नहीं खड़े करने हैं। ठीक है, तो मेरे को 2 में से एक गोलकीपर को सिलेक्ट करना है और 12 में से 10 लोगों की टीम बनानी है, बस खत्म क्वेश्चन। 2 में से कोई एक गोलकीपर ले लो और 12 लोग जो प्लेयर्स है, 12 जो प्लेयर्स है, जिन लोग खेलते हैं, जिन लोग ऐसे बॉल को मारते हैं टिटिन टिटिन टिटिन, उनमें से 10 लोगों को सिलेक्ट करके टीम बना लो। ठीक है, तो एक गोलकीपर अपना सिलेक्ट कर लिया मैंने 2 में से, और 12 में से 10 की मैंने टीम बना दी। अब बच्चे यहाँ पर एक मतलब एक मुद्दा उठाते हैं, भैया मैं बोला यस भैया, ये जो 2 में से आपने एक गोलकीपर सिलेक्ट किया तो 2 में से एक सिलेक्ट हो गया, पर एक अभी भी बचा हुआ है, तो जो एक बचा हुआ है उसको यहाँ पर ऐड नहीं करोगे 13C10? तो मैं बोला बेटा वो डेडिकेटेड गोलकीपर है, क्वेश्चन वही बोला है। देखो यहां पर क्वेश्चन पढ़ो, बोला है ओनली ओनली एंड ओनली बी गोलकीपर। तो यहां पर क्वेश्चन ने गेम ओनली शब्द के कारण खेल दिया। उसने बोला हाँ अगर ओनली शब्द नहीं लिखा होता तो ये 13C10 हो जाता, 13C10 हो जाता, पर क्वेश्चन ने बोला उसको सिर्फ गोलकीपिंग ही आती है, खेलना तो आता ही नहीं है। तो क्या कर सकते हो, 2 में से एक गोलकीपर सिलेक्ट करो, दूसरे को बोलो भाई अब जाके बैठो पवेलियन में, और बाकी 12 में से 10 प्लेयर सिलेक्ट कर लो। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 2, 66 इंटू 2, 132 वेज, दैट्स इट। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ट्रिकी क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? ट्रिकी क्वेश्चन। ओनली शब्द के कारण अपना कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। चलो 132 में टिक मारो और आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड विद 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट एंड 1 वोवेल आउट ऑफ 7 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एंड 3 डिफरेंट वोवेल्स, द वोवेल शुड बी बिटवीन द कॉन्सोनेंट। क्या बोल रहा है? वोवेल को बीच में रखो, कॉन्सोनेंट को इधर रखो, कॉन्सोनेंट को इधर। बोल रहा है कितने वर्ड बना सकते हो? 7 में से 2 कॉन्सोनेंट उठाने हैं और 3 में से एक वोवेल उठाने, और उसमें वोवेल हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को फटाफट से बताओ, यहां पर
पहला कॉन्सोनेंट डालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? टोटल 7 कॉन्सोनेंट है मेरे पास और 3 वॉवेल्स है। तो पहली जगह पे मेरे पास कितने ऑप्शन है डालने के लिए? फटाफट से बताओ, पहले कॉन्सोनेंट की जगह पे कितने ऑप्शन है मेरे पास डालने के लिए? 7 ऑप्शन। ओके। और दूसरे कॉन्सोनेंट की जगह पे डालने के लिए? दूसरे कॉन्सोनेंट की जगह पे डालने के लिए 6। ओके, 6 ऑप्शन। और वॉवेल की जगह पे डालने के लिए कितने ऑप्शन है? वॉवेल की जगह पे डालने के लिए कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन, बस मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, आ जाएगा आंसर। 126 वेज। ये आंसर 126 वेज, दैट्स इट। हो गया। कभी कभी क्वेश्चन देख कैसे लगता है अरे भाई टफ क्वेश्चन है, नहीं होता नहीं है, एकदम लड्डू लड्डू क्वेश्चन होता है, खा जाओ उठा के, ऐसा वाला सीन होता है। कभी कभी ऐसा होता। ठीक है, चलो। अब एक मेरे को ये 7th नंबर जो क्वेश्चन है उसके ऊपर मेरे को बस एक टिप्पणी देनी है, मतलब एक वो लिखवाना है नोट। तो लिखो, नोट डाल के लिखो। व्हेन क्वेश्चन इज ऑफ फॉलोइंग वैरायटी यू मे अप्लाई द गिवन फॉर्मूलाज। तो देखो मैं जो तुमको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ और उसका लॉजिक भी बता दूंगा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, वो तुम अप्लाई कर सकते हो। देखो जैसे पहला, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर थिंग्स फ्रॉम ऑल दी आइडेंटिकल आइटम्स। वन और मोर आइटम्स लिख लो, वन और मोर आइटम्स। इसका फॉर्मूला होता है एन। क्या होता है इसका फॉर्मूला? एन। तो नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग वन और मोर आइटम्स फ्रॉम ऑल आइडेंटिकल आइटम, मतलब सारे आइटम्स आइडेंटिकल है, सेम है, तो एन वेज होगा। अब मेरे को एक बात है, तुमको बोल रहा हूँ 5 एप्पल है, तुम्हारे पास क्या है? 5 एप्पल है, ठीक है, और वो पांचों की पांचों सेम है। मेरे को तुम लोग बताओ तुम्हारे पास कितने तरीके 5 एप्पल को सिलेक्ट करने के? हाउ मेनी वेज यू हैव? 5 एप्पल को, एक एप्पल को उठा लो एक तरीका, 2 एप्पल को उठा लो 2 तरीका, 3 एप्पल को उठा लो 3 तरीके, 4 एप्पल उठा लो 4 तरीके, पांचों के पांचों एप्पल उठा लो 5 तरीके। अब इनका कोई अरेंजमेंट तो होने नहीं वाला, सिलेक्शन बोला है, या तो एक उठा लो एक तरीका, या तो 2 उठा लो दूसरा तरीका बोलोगे उसको, या तो 3 उठा लो ये तीसरा तरीका बोलोगे, या तो चौथा उठा लो इसको 4 तरीके बोलोगे, या पांचवा उठा लो इसको 5 तरीके बोलोगे। तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर आइडेंटिकल आइटम्स फ्रॉम ऑल आइडेंटिकल आइटम्स? ठीक है, तो कितने तरीके होते हैं? एन तरीके होते हैं, एन तरीके होते हैं तुम्हारे पास, मतलब जितने आइटम है उतने ही तरीके होते हैं, क्योंकि ऑल आर आइडेंटिकल। सिंपल लॉजिक क्या है? सबके सब सेम है, सब सेम दिखते हैं, ठीक है, तो वो इसका लॉजिक है। सेकेंड लिखो, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर आइटम्स फ्रॉम ऑल आइडेंटिकल आइटम। क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ वेज बताओ सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर, मतलब ये भी हो सकता है कुछ भी ना लो, और ये भी हो सकता है उससे ज्यादा ले लो। तो मेरे को फटाफट से बताओ, यहां पर जब मैं एप्पल उठा के, इमेजिन करो ना, इमेजिनेशन पे दुनिया टिकी हुई है, लाल लाल एप्पल इमेजिन करो। जनरली क्वेश्चन एप्पल मैंगो के ऊपर ही आता है, इसलिए एप्पल एग्जांपल आ रहा है मेरे को याद में, ठीक है। तो एप्पल तुम्हारे सामने 5 पड़े हुए और तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, तुम खाली हाथ भी जा सकते हो। तो फटाफट से बताओ, जितने तरीके यहां तुमने निकाले थे उसमें बस एक तरीका और ऐड हो जाएगा, खाली हाथ। फटाफट से बताओ, लॉजिकली बताओ, क्या एक तरीका और ऐड हो जाएगा? जितने तरीके हमने यहाँ उठाए निकाले थे एप्पल को निकालने के,
उसमें बस एक तरीका और ऐड हो जाएगा, और वो तरीका क्या है, खाली हाथ लौटना। 0 और मोर बोला है तो खाली हाथ लौट जाओ। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। चलो थर्ड लिखो, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 और more items from n identical items and m identical items. m plus 1 n plus 1। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सुनना ध्यान से। बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्ट। वैसे मैं तुम लोग को एक चीज पहले क्लियर कर दूं, ये कॉमन सेंस वाला गेम ही चल रहा है ना यहाँ पर। कितने तरीके हैं तुम्हारे पास, तुमको मैं एप्पल भी दे देता हूं 5 और मैंगो भी दे देता हूं 4। 5 एप्पल, इसको ऐसे लो। एक काम करो, सब जगह एग्जाम्पल लिखते जाओ तुम, ताकि तुम लोग के फ्यूचर रेफरेंस के लिए हो वो चीज तुम्हारे पास अवेलेबल। ये चीज मुझे पहले सोचनी चाहिए थी। वाई आई कैन नॉट पुट सम एग्जाम्पल्स हियर। ओके चलो यहां पर एग्जाम्पल लो, 5 एप्पल्स। तो इधर आई कैन पिक 1 एप्पल और 2 एप्पल और 3 एप्पल और 4 एप्पल और 5 एप्पल। तो आई हैव 5 ways to select apples, that is n। ठीक है, that is n। here 5 ways of selecting apples plus 1 where I am not going to select any। that is 6 ways। ठीक है, 6 तरीके। ऐसे में तुम लोगों को फ्यूचर में याद आएगा कि हाँ भैया बताए थे 5 एप्पल दिए हुए हैं, पांचों के पांचों एप्पल सेम है, मैं 1 एप्पल ले सकता हूँ, मैं 2 भी ले सकता हूँ, मैं 3 भी ले सकता हूँ, मैं 4 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ। 5 तरीके हैं एप्पल लेने के। पर यहां पर जब बोल रहा था 0 और 1 एप्पल, तो एक तरीका और आ गया, क्या, खाली हाथ लौटना। तो वो भी एक तरीका हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर मैं बोल रहा हूं 5 एप्पल 4 मैंगो, और बोल रहा है 0 और मोर। तो यही सेम, यही फॉर्मूला है, बस 2 बार लग गया। देख लो यहां सेम फॉर्मूला है, बस 2 बार लग गया। 1 2, 2 बार लग गया, 1 2। ठीक है, 2 बार लग गया। तो यहां पर हो जाएगा कितना, 5 + 1, और इधर कितना हो जाएगा, 4 + 1, 6 × 5, 30 बेस। तो इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से नोटिंग का टाइम ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, यस भैया। अब इसके बाद, अच्छा मेरे को कॉमन सेंस से बताओ, कॉमन सेंस इंटू 100 लगा देना यहाँ पर, बिल्कुल मजा आ जाएगा मेरे को। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 और मोर आइटम फ्रॉम n आइडेंटिकल आइटम और m आइडेंटिकल आइटम। 0 की जगह 1 और मोर आ जाए, क्या हो जाएगा, 0 की जगह 1 और मोर आ जाए, फटाफट से बताओ। एकदम इजी, पहले वाले फॉर्मूले को घूर लो एक बार, और मैंने बोल दिया ये, वेरी वेरी गुड, सीख गए तुम लोग। m इंटू एन, खत्म बेटे खत्म। क्योंकि यहां +1 नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा +1, क्योंकि वो खाली हाथ लौटने वाला केस खत्म हो जाएगा। खाली हाथ लौटने वाला केस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस सीख तो गए तुम लोग, यही तो बातें कर रहा था मैं। होशियार बच्चे मिले हैं मुझे छाट छाट के। ठीक है, ये हो गया। तो एक मैं इसको लिख देता हूं, यहां से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। Fourth, the number of ways of selecting 1 or more item from all identical items. Selection of 1 or more items from m identical items and n identical items। m into n, m into n।
ठीक है। और यहां पर ये जो वन और मोर आइटम है वो एम ग्रुप से भी आ रहा है, एन ग्रुप से भी आ रहा है। प्रोवाइडेड एटलीस्ट वन आइटम इज पिक्ड फ्रॉम ईच ग्रुप, दोनों ग्रुप से आ ही रहे, तो खाली हाथ लौटने वाला सीन ही नहीं है। ठीक है। फिफ्थ, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर थिंग्स items from an identical items and m identical items। देखो अब मेरे को फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे फोर्थ वाले और फिफ्थ वाले केस में क्या अंतर है, डिफरेंस बताओ। डिफरेंस बताओ। एक लाइन से मैंने डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया है क्योंकि मेरे को पता है इससे बच्चे कंफ्यूज होंगे एग्जाम में, तो मैंने एक लाइन लिख के क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया है। क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर मैंने बोला है एटलीस्ट वन आइटम इज पिक्ड फ्रॉम ईच ग्रुप। अब चाहे वो एम हो चाहे वो एन हो, दोनों से एक एक आइटम पिक होंगे। यहां पर फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, क्या दोनों में कोई एक आइटम पिक होगा? दोनों से एक एक आइटम पिक होंगे, यस। पर यहां पर मैंने गेम खेल दिया, यहां पर मैंने बोला नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर आइटम फ्रॉम एन आइडेंटिकल आइटम एम आइडेंटिकल आइटम, पर मैं यहां पर ये नहीं लिख रहा हूं कि दोनों में से एक एक उठाना ही है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक केस में मैं खाली हाथ लौट जाऊं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? फटाफट से बताओ। वन और मोर आइटम बोला है ना, पर वो ये नहीं बोला है कि वन और मोर आइटम में एप्पल ही होगा या मैंगो ही होगा। हो सकता है एक एप्पल लेके लौट जाऊं, हो सकता है एक मैंगो लेके लौट जाऊं। मैं बस तुम्हारा बेटा सोच का दायरा बढ़ाना चाहता हूं और कुछ नहीं। नहीं तो मैं चाहता रटवा देता, 6-7 फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले रटवा देता, बोलता बाय बाय गुड नाइट कर लो, पर रटवाना नहीं है ना, वही तो दिक्कत है। तो मैं यहां पर खाली हाथ वाला ऑप्शन लेता हूं, खाली हाथ वाला ऑप्शन लेता हूं, पर सारे ऑप्शन में से वन माइनस कर देता हूं। तो ये हुआ सारे ऑप्शन इंक्लूडिंग खाली हाथ वाला ऑप्शन, ये हुए सारे ऑप्शन इंक्लूडिंग खाली हाथ वाला ऑप्शन, और उसमें से वन माइनस कर दो क्योंकि किसी एक बार मैं कुछ ना कुछ लेके जा रहा हूं, चाहे वो एक एप्पल हो या एक बनाना एक मैंगो हो। क्लियर हो गई बात? तो ये इसलिए मैंने दोनों को एकदम ऊपर नीचे लिखवाया ताकि तुमको डिफरेंशिएशन क्लियर हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट नंबर लिख लो, 6 नंबर पॉइंट। देखो ये लास्ट है, देखो ध्यान से, इसको भी समझ लो एक बार। द नंबर ऑफ वेज ऑफ एटलीस्ट वन थिंग, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन the number of ways of selection of at least one thing from n identical items m identical items but s different item। मतलब कुछ नहीं किया, ये वाला जो केस था उसी केस में एक एडिशन कर दिया। क्या कर दिया? मैंने बोला एस डिफरेंट आइटम है, सेम नहीं है, डिफरेंट, अलग अलग, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, अलग कर दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, डिफरेंट आइटम पिकअप करने वाला केस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या?
याद करो, 2 की पावर n माइनस 1, फटाफट से बताओ। 1 और मोर थिंग्स, 1 और मोर टी शर्ट, क्या हमने ऑलरेडी कर चुका है। डिफरेंट आइटम्स, सारी टी शर्ट अलग अलग थी, एक ग्रीन कलर की थी, एक रेड कलर की थी, एक ब्लू कलर की थी। हाँ, वो हमने ऑलरेडी कर चुका है, वी ऑलरेडी डील द सेम। तो कुछ नहीं करना है, वो वाले फॉर्मूले को भी यहाँ घुसा देना है। तो m+1 तो एक है ही है, ये देखो m+1 m+1 n+1 n+1 नहीं है, बस ये डिफरेंट आइटम वाला जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एस डिफरेंट आइटम है इसलिए एस लिखा हूं यहाँ पर, वहां पर एन पढ़े थे तो एन लिख के रखे थे, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही है। तो 2 की पावर एस लिख दिया, उसमें -1 कर दिए, बस दैट्स इट। इसको लिख लो, हो गया। बस भैया बस, इसके बाद भैया अब कितना कॉन्सेप्ट और, मतलब अब हो गया हो गया हो गया बोल के हमको क्या क्या करवा दे रहे हो। बस बेटा हो गया, लास्ट है ये, इसको नोट डाउन कर लो। इसके ऊपर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे क्या कॉमन सेंस से भी बना लेते हैं, पर लिखवाना था तो लिखवा दिया, बाकी तुम कॉमन सेंस से भी बना सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। तो नोट कर लो फटाफट। चलो बेटा अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन की वजह से तुम लोगों को मैंने इतनी मेहनत करवा दी भैया, मेहनत मेहनत भैया हम लोग को अच्छी लगती है, आप करवाए करो। इसके ऊपर और क्वेश्चन थे, कहाँ गए। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन 7th वाला है, एक क्वेश्चन 10th वाला है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी वेज कैन 0 और मोर लेटर बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लेटर ए। अब मेरे को एक बात बताओ, एन आइडेंटिकल आइटम है, फटाफट से बताओ। ऑल आर आइडेंटिकल आइटम, और क्वेश्चन बोल रहा है 0 और मोर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 0 और मोर, तो मेरे पास n तरीके हैं, प्लस एक तरीका खाली हाथ लौटने का भी है, एक तरीका खाली हाथ लौटने का भी है। फटाफट से बताओ 0 और मोर, तो n+1 6 आंसर, n+1 6 आंसर, फटाफट से बताओ। यस, खत्म। 10th वाला देखो, फ्रॉम 5 एप्पल 4 ऑरेंज 3 मैंगो हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ फ्रूट कैन बी मेड, कितने तरीके से फ्रूट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं बोल रहा, ओ माय गॉड। तो क्या एजम्पशन करे, एजम्पशन ये होगी, एजम्पशन ये होगी कि कौन सा केस है कि भाई कम से कम, भाई सब्जी की दुकान में, मतलब फ्रूट की दुकान में गया, कम से कम एक एक तो लेके जाएगा, मतलब ऐसे दिल दुखाएगा क्या दुकान वाले का, एक तो लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा। तो एक जनरल एजम्पशन जो होती है ना, जनरल एजम्पशन, जनरली एक्सेप्टेड एजम्पशन होती है, वो एजम्पशन हमको मारनी है। तो अपने पास 5 एप्पल है, पर एक ऑप्शन खाली हाथ लौटने का भी है, 4 ऑरेंज है पर एक ऑप्शन खाली हाथ लौटने का भी है, 3 मैंगो है पर एक ऑप्शन खाली हाथ लौटने का भी है, पर ओवरऑल में से मैं कोई ना कोई एक फ्रूट तो लेके ही जाऊंगा। जनरल एजम्पशन, ठीक है, तुम ऐसे लिख सकते हो, ये वाली तुम्हारी जनरल एजम्पशन होगी। 5th नंबर पॉइंट है ना, ये तुम्हारा जनरल एजम्पशन होगा जब क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ के वैसे समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसको बताओ फटाफट से, 6 × 5 × 4 -1 कितना होता है, 119, ठीक है, 119 बी आंसर है इसका। इसको नोट डाउन कर लो। नोट दिस डाउन बच्चों, नोट दिस डाउन। हम्म 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 हम्म। ठीक है, हो गया। हाँ भैया, अब ये दो क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें सिंपल निंजा टेक्निक लिखवा रहा हूँ, लिख लो। ये देखो, इसको लिख लो। HCF of factorials are smallest number factorial, LCM of factorials are largest number factorial। ये मैंने जो तुमको बताया वो ये बताया कि अगर तुमको क्वेश्चन कभी HCF ऑफ फैक्टोरियल्स निकालने को बोलते तो जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर फैक्टोरियल होगा, वो तुम्हारा आंसर होगा। और कभी तुमको क्वेश्चन LCM ऑफ फैक्टोरियल निकालने बोलते तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। तो जैसे यहां पर तुमको LCM ऑफ 6, 7 और 8 निकालने बोला तो इसका आंसर 8 होगा। HCF ऑफ 3, 7, 5 निकालने बोला तो इसका आंसर 3 होगा। LCM के केस में लार्जेस्ट नंबर, HCF के केस में स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर हो गई बात, ठीक है।
यस चलो नेक्स्ट देखो 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालने बोल रहे हैं, ठीक है निकाल लेते हैं। एक्स अपॉन 6 फैक्टोरियल, ठीक है तो चलो ये हो जाएगा 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है तो अब एलसीएम निकालते हैं इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 4 फैक्टोरियल सेम है, ये हो जाएगा 5 + 1/4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये बेसिकली 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 30। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक मिनट कुछ गलत हुआ क्या, अच्छा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होगा ना ये, सॉरी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ये होगा, ठीक है तो यहां पर ये होगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल सिक्स इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 5 और 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 36 आंसर, दैट्स इट। ठीक है 36 आंसर हो जाएगा। इसको कुछ बच्चे मतलब ऐसा करते हैं, तो वैसा भी कर सकते थे कि बच्चे बोलते हैं भैया 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ये आती है 24। तो ऑल्टरनेटिवली उन लोग करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 24, तो दैट इज 0.4167 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 120 दैट इज 5 फैक्टोरियल, तो 0.00833 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 6 फैक्टोरियल लोग करते हैं। तो लोग 6 फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू होती है उसको निकालते हैं और इधर भेज के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ऐसा भी कुछ बच्चे करते हैं, पर मैं वो रेकमेंड नहीं करता क्योंकि वो फिर मतलब कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, वही मेरे को ज्यादा इजी वाला लगता है, तो इसलिए मैं यही वाला रेकमेंड करता हूँ। ठीक है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 36। चलो अब पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स देन द नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ साइड्स है अगर डायगोनल कितने हैं 44 है। मेरे को फटाफट से बताओ क्या फॉर्मूला हमने सीखा था, क्या फॉर्मूला सीखा था हमने, NC2 माइनस एन, जितने साइड्स है उसको माइनस कर दो, यही सीखा था। बोलो पहले सिलेक्शन करो, पहले सिलेक्शन करो पर उसमें से साइड्स हटा दो, उसमें से क्या हटा दो साइड्स हटा दो तो डायगोनल आ जाते हैं। अपने पास 44 डायगोनल है। मेरे को एक बात बताओ, सुनो सुनो मैं तुम लोग को क्या बोला था, 8 पॉइंट्स है तुम्हारे पास, कितने डायगोनल फॉर्म कर सकते हो, कितने डायगोनल फॉर्म कर सकते हो। तुम क्या बोले थे भैया हम 8 में से दो 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 दो, दो सिलेक्ट करेंगे, पर भैया मैं बोला हाँ भैया भैया साइड्स तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना, तो भैया जितने नंबर ऑफ साइड्स है उसको माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ साइड्स को, तब भैया डायगोनल्स आएंगे, तब क्या आएंगे डायगोनल्स आएंगे। बोलो यही यही हमने कंक्लूड किया था जब हम फॉर्मूले सीख रहे थे, हाँ हमने यही कंक्लूड किया था। तो आज हमको रिवर्स कैलकुलेशन करने की नौबत आई है, क्या ये रिवर्स कैलकुलेशन करने की नौबत आई है। तो रिवर्स कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना हमको, NC2 माइनस एन इज इक्वल टू 44 दिया हुआ है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 144। ठीक है अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो हो जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 144 प्लस n हो जाएगा, वो उधर चले जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 144 प्लस n। ठीक है तो अब इसको यहां हम लोग मल्टीप्लीकेशन में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। 144 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 288 प्लस 2n, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 288 प्लस 2n। इसको इधर भेजो, ये काम करो सबको इधर ले आओ, नहीं सब उसको उधर ही भेज दो, तो ये हो जाएगा 3n माइनस n स्क्वायर प्लस 288 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो सॉल्व कर लो और या तो n की वैल्यूज डाल लो।
जो तुम्हारा मन, तुम वो कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो मैं 8 और 11 के साथ ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है 8 या 11 में से कुछ आंसर है, इसलिए मैं 8 के साथ ट्राई करता हूँ एक बार। 8 इंटू 3 मेमोरी प्लस 8 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी माइनस 288 मेमोरी प्लस एमआरसी, नहीं 8 से नहीं आ रहा है। 11 इंटू 3 मेमोरी प्लस 11 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी माइनस 288 मेमोरी प्लस एमआरसी है। 11 में भी नहीं आ रहा, एक मिनट। 33 माइनस 121, कभी कभी मेरा कैलकुलेटर भी धोखा देता है ना, इसलिए मेरे को इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो 288 प्लस 3, नहीं 11 से तो नहीं आ रहा है, तो फिर ये किससे आएगा? 8 इंटू 3 24। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, मैंने यहाँ गलती कर दी है। 44 की जगह मैंने 144 लिख दिया है हर जगह। ओ माय गॉड, इतनी सिली मिस्टेक, हाउ हाउ कम? तो ये हो जाएगा 44 इंटू 2 88 प्लस 2n प्लस 2n, तो ये हो जाएगा कितना? 3n माइनस एन स्क्वायर प्लस 88 इज इक्वल टू 0। अब ट्राई करते हैं, तो हो जाएगा 33 प्लस 88 माइनस 121। हाँ आ गया, 11 आंसर है, 11। ठीक है, 8 डालोगे तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो 8 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी माइनस 88 मेमोरी प्लस एमआरसी। हाँ 8 से नहीं आ रहा है आंसर, आंसर 11 से आएगा, तो 11 इसका आंसर है। 11 साइड्स, ठीक है 11 साइड्स। और ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, मैं मान रहा हूँ भाई, इसीलिए तो लास्ट क्लास में कराया जा रहा है, पॉइंट ही यही है, इसलिए लास्ट क्लास में कराया जा रहा है, क्योंकि ये सारे हॉट्स क्वेश्चन है, हॉट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, हॉट्स क्वेश्चन है, इनमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे लास्ट में इन लोगों को दर्जा दिया गया है, बुक के बाद। बुक से ऊपर एमटीपी आरटीपी के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो वो डाले जाते हैं। बाकी मैं तुम लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ सारे यही क्वेश्चन होते हैं, तुम लोग देख रहे हो चंद क्वेश्चन है भाई, 18 क्वेश्चन मात्र। ये देखो, ये 18 क्वेश्चन ही ऐसे क्वेश्चन है जो करवाने लायक मुझे लगे, बाकी तो फिर ऐसी टाइम पास। तो इसको नोट डाउन कर लो पहले। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 चिल्ड्रंस हियर डिफरेंट बर्थडेज इन अ लीप ईयर। बोल रहा है लीप ईयर के दौरान, लीप ईयर मतलब 366 डेज। ठीक है, तो बोल रहा है एक फैमिली के अंदर 3 बच्चे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि तीनों का बर्थडे अलग अलग दिन में आए? तुम लोग देख के आंसर बता दोगे, सच्ची बोल रहा हूं, देख के आंसर बता दोगे तुम। बोलते हैं आंखों से देख के करने वाला क्वेश्चन। यस वेरी गुड, सी आंसर है। क्यों? तीन तीन बच्चे हैं, पहले बच्चे के पास कितने ऑप्शन है? पहले बच्चे के पास कितने दिन है पैदा होने के लिए? 366 दिन है पैदा होने के लिए पहले बच्चे के पास। अब पहले बच्चे ने एक दिन खा लिया, तो दूसरे बच्चे के पास 365 डेज है, और तीसरे बच्चे के पास 364 डेज है। तो तीनों बच्चों का जो बर्थ डेट होगा वो अलग अलग दिन पे फॉल करेगा, उसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो ये है। खत्म, चलो। There are 5 books on English, 4 books on Tamil and 3 books on Hindi. How many ways these books can be placed on a shelf if the books on the same subject are to be together? बोल रहा है सेम सब्जेक्ट की बुक को एक साथ रखना है, तो इंग्लिश 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 और इंग्लिश एक डब्बे में बंद कर दो, तमिल 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 एक डब्बे में बंद कर दो, हिंदी 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 एक डब्बे में बंद कर दो। क्योंकि मेरे को क्वेश्चन ने बोला है जो सेम लैंग्वेज की बुक है वो साथ में रहेंगी, तो ये तीनों को मैं कितने तरीके से शेल्फ के अंदर अरेंज कर सकता हूं? कितने हैं मेरे पास? पहला, दूसरा, तीसरा, कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं फटाफट से बताओ? 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, इंग्लिश बुक पांचों साथ में रखी है, पर पांचों इधर उधर नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, आइडेंटिकल थोड़ी है, 5 बुक्स अंग्रेजी में लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई है, हो सकती है। तो 5 फैक्टोरियल वेज से इंग्लिश अरेंज होगी, वैसी तमिल जो है वो 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होगी, और वैसी हिंदी जो है वो 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होगी। कितना आंसर आ रहा है? 103680 आ रहा है, 103680 सी आंसर। इजी, नोट करो इसको फटाफट से, ठीक है बेटा? हाँ भैया, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पास्कल्स लॉ के ऊपर आ चुका है दोस्तों। बोल रहा है वैल्यू ऑफ एक्स निकाल के बताओ। ये देखो, इसको मैं एक बार नोट डाउन कर लू, 1000 C 98
इज इक्वल टू 999 सी 97 सी 97 प्लस एक्स सी 901। अब मैं तुम लोग को एक बात बोलूं, सही बात बोलूंगा एकदम। अगर तुम ध्यान से देखो, पास्कल्स लॉ बोलता है जिधर दो सी साथ में होते हैं उधर वाले एन इक्वल होते हैं। बोलो हाँ, फटाफट से बताओ, बोलो ऐसे ही बोलता है पास्कल्स लॉ। हाँ, तो मैं एक तुक्का मार के देखता हूं, तुक्का मार के, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो फिर आगे बढ़ूंगा। तुक्का मार के देखता हूं, एन ऑप्शन में मेरे को 999 दिया हुआ है, 999 दिया हुआ है। मैं काम करता हूं, मैं एक्स की जगह 999 डाल के एक बार क्रॉस चेक करता हूं पास्कल लॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहां अगर मैं 999 डाल दूं तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पर 901 है, तो क्या यहां पर मैं सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, लगा सकता हूं ताकि कंपेरेबल ग्राउंड्स में आ जाए। यस, तो यहां पर मैं 999 माइनस 901 लगाना चाहूंगा और बाकी सब सेम। फटाफट से बताओ, क्या पास्कल लॉ सेटिस्फाई करा रहा है? मुझे बताओ, क्या पास्कल लॉ सेटिस्फाई करा रहा है यहां पर? शिट, मैंने कट कर दिया। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं? 999 माइनस 901, 98 आ जाएगा ये। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, एन सी आर, ठीक है, मैं जिसके नीचे जो है वही लिखता हूं, एन सी आर ये है, एन सी एन, एन सी आर माइनस वन ये है, एन प्लस वन सी आर। देख लो, क्या पास्कल लॉ सेटिस्फाई कर गया? फटाफट से बताओ भाई, एग्जाम में मैं जितना ऑप्टिमाइज कर सकता हूं अपने आप को उतना करूंगा। क्या पास्कल लॉ ने सेटिस्फाई कर दिया? यहाँ पर बस 999 आंसर है इसका, इसको बोल के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बोलो हाँ। हाँ, तो 999 इसका आंसर है। चलो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल्स विल बी। मेरे को एक बात बताओ, इंटरसेक्शन कराने के लिए दो ही लाइन चाहिए होती क्या? इंटरसेक्ट कराने के लिए दो ही लाइन चाहिए होती है? दो ही लाइन चाहिए होती है। और बोल रहा है इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल, 10 सर्कल्स को इंटरसेक्ट कराना है मेरे को। कैन आई से 10p2? कैन आई से 10p2? अब यहां पर परम्यूटेशन क्यों लगाए? क्योंकि यहां अरेंजमेंट पॉसिबल है, 10 सर्कल दिए हुए, सर्कल, ठीक है, 10 सर्कल्स दिए हुए आपको, तो इसलिए यहां पर क्या है, वो अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो 10p2 होगा आपका आंसर, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, 90 वेज। वैसे तुम लोग कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, पहले इंटरसेक्शन के लिए, पहले इंटरसेक्शन के लिए मेरे पास 10 सर्कल है, दूसरे इंटरसेक्शन के लिए मेरे पास 9 सर्कल बचेंगे, तो 90 वेज। दो तरीके हैं तुम्हारे पास। सर्कल था इसीलिए मैंने क्वेश्चन को डाल दिया, अदरवाइज मैं डालता नहीं इसको। चलो, लास्ट दो क्वेश्चन है अपने इस चैप्टर के। बोल रहे देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इंक्लूडिंग 3 गर्ल्स, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम इन अ रो व्हेन एनी 2 गर्ल आउट ऑफ 3 नेवर कम टुगेदर। कभी नहीं आएंगे साथ में, नेवर कम टुगेदर। तुम लोग बता दो, एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम योर साइड, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन आंसर? ठीक है बेटा, देखो मेरे पास 10 स्टूडेंट है जिसमें से 3 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज है। तो मेरे को क्या बोला है, एनी 2 गर्ल्स आउट ऑफ 3 नेवर कम टुगेदर। बोल रहा है दो गर्ल्स को साथ में नहीं रखना, बॉयज का कोई सीन नहीं है, बॉयज साथ में बैठो, हाथ में बैठो, 3 4 साथ में बैठो, एक के ऊपर एक बैठ जाओ, कोई इशू नहीं है। गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए। गर्ल्स कैसे नहीं होनी चाहिए? एनी 2 गर्ल्स नॉट गोइंग टू बी कम टुगेदर। तो बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 लड़कों को बैठा दिया, बॉय 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 और बॉय। अब मेरे को बताओ, दो गर्ल्स के बीच में एक बॉय होना ही चाहिए, तो गर्ल्स को बैठाने के लिए कितनी जगह बन रही है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह बन रही गर्ल्स को बैठाने के लिए। बॉयज साथ में हो सकते हैं, गर्ल्स साथ में नहीं हो सकती। तो 8 में से 3, 8 जगह में 3 गर्ल्स को अरेंज करना है और बॉयज अपनी जगह पे 7 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होंगे। तो क्या आंसर ए है? सारे बच्चे बताएंगे, तो क्या आंसर ए है?
8 जगह में 3 गर्ल्स को अरेंज करना है और 7 लड़के अपनी जगह पे इधर उधर होते रहेंगे। 7 फैक्टोरियल वेज, 8 जगह में 3 गर्ल्स, बस खत्म। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा 18th नंबर क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ 1 3 5 7 9। अब ये बीच में पॉइंट पॉइंट का मतलब इनटू है ना, उसको ऐसे मतलब भैया 1.3.5 मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा हुआ है 2n-1 तक एस। तो वैसे तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन भाई एपीजीपी वैरायटी क्वेश्चन है ये, पर फिर भी इस चैप्टर के अंदर आ गया है क्योंकि फैक्टोरियल लग गया तो भाई इस चैप्टर का बन गया ये। इसका आंसर सी है। मैं तुमको बता देता हूं निकालते कैसे हैं। पोजिशनल वैल्यू होती है, क्या होती है पोजिशनल वैल्यू, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्लेस, इसको बोलते हैं सेकंड प्लेस, इसको बोलते हैं थर्ड प्लेस, इसको बोलते हैं फोर्थ प्लेस, इसको बोलते हैं फिफ्थ प्लेस। तो ऐसे जगह की वैल्यू होती है, जगह होती है। तो ये जो जगह होती है ना, जगह, उसको बोलते हैं हम nth टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म, फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और ये सब वो टर्म्स दिए हुए। ये टर्म्स क्या दिए हुए बेटा, ये ना तुम लोगों को, जैसे मान लो इस वाले जगह पे तुमने सेकंड टर्म की वैल्यू डाल दी, सेकंड मतलब n की जगह 2 डाल दिया, तो तुमको सेकंड टर्म तक का मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर तुमने n की जगह 3 डाल दिया तो तुमको थर्ड टर्म तक का मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर तुमने n की जगह 4 डाल दिया तुमको फोर्थ टर्म तक का मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा। और अगर तुमने n की जगह 5 डाल दिया तुमको फिफ्थ टर्म तक का मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर ये मल्टीप्लीकेशन वाला क्राइटेरिया, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर दिया, मतलब यही आंसर है। तो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। 2 इंटू, चलो सेकेंड टर्म डाल देते हैं, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी इसमें फैक्टोरियल बाहर है, तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 2, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 8। तो ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया। अब मेरे को फटाफट से बताओ सेकंड टर्म तक का मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 इंटू 3 आता है? बिल्कुल आता है। चलो थर्ड टर्म तक का ट्राई कर लेते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं भैया, बच्चों की सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ भी करेंगे। इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 का क्यूब 8 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 8। तो कितना आ रहा है मेरा, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ रहा है 15। फटाफट से बताओ थर्ड टर्म तक का मल्टीप्लीकेशन 15 है क्या? 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 5 15 है। यस बेटा यस। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरे वैल्यूज को? हाँ कर रहा है सेटिस्फाई। तो क्या भैया एग्जाम में हमको वैल्यू डाल डाल के चेक करना पड़ेगा ऑप्शंस को? अभी तो आप बता दिए सी आंसर है, पर क्या एग्जाम में हमको चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। पर एक बार जब आप एपीजीपी चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो आपको ये सब चीजें भी मजाक लगने लगेगी। ये जो अभी हम लोग कारनामा किए ना, वो आपको मजाक लगने लगेगा। बस आप एपीजीपी चैप्टर पढ़ लो, पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम में हर क्वेश्चन इस टाइप का तो होता नहीं है ना? तो आप जो बाकी क्वेश्चंस पे टाइम बचाओगे, वो टाइम आप यहां पर लगाओगे। मतलब सिंपल, जो आप सेविंग्स करोगे उसको आप यहां पर इन्वेस्ट करोगे। बात समझ में आती है तो बोलो हाँ। हाँ भैया, तो बस फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। बस आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमारा परम्यूटेशन चैप्टर और कॉम्बिनेशन चैप्टर यहां पर हम ऑफिशियली वाइंड अप कर रहे हैं विद ऑल दी पॉसिबल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोग के साथ फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।